हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किन स्टूडियो। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने इंसर्ट टैब में कौन सा ग्रुप पढ़ा था? टेबल्स ग्रुप। ये आपको सो रहा, हमने ये ग्रुप तो पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? इलस्ट्रेशन ग्रुप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझने में ईजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये मेरा डेटा है। मैं इस पर काम करके आपको सबका 1 बाय 1 करके यूज़ बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप देखते होंगे ये मेरा डेटा है। जैसे यहाँ पे मेरे डेटे में यहाँ पे रोहन का नाम है, ठीक है। अब रोहन का नाम है, हमें यहाँ पे क्या करना है? रोहन की फोटो लगानी है। तो वो कैसे लगाया जाएगा? तो सिंपल आप इंसर्ट में ही जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर का आइकॉन होगा, आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? इस पे क्लिक करने के बाद आपसे फाइल की लोकेशन पूछेगा, जहां पे आपने फाइल सेव की है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है। डेस्कटॉप पे आपने रोहन का फोटो कहाँ पे सेव किया, या आप अपने हिसाब से जिसका फोटो लगाना चाहते हैं वो फोटो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। जब आप इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा करके जहां पे आपको एडजस्ट करना है आप वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देखते होंगे कि यहाँ पे रोहन का फोटो लग गया। अब सिंपल मुझे क्या करना है? यहीं पे मोहन का भी लगाना। सिंपल मैं इसको फोटो के हिसाब से छोटा कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पिक्चर में जाता हूँ और यहाँ पे मोहन की फोटो लगा देता हूँ। उसके बाद ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फोटो इंसर्ट हो गया। अब मैं इसे ड्रैग करके वहां पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पीसी का फोटो एक्सेल सीट में लगा सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है, आप देखते होंगे, इसके बाद आता है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे कई कई बार ये होता है कि आपका फोटो, आप कोई फोटो लगाना चाहते हैं जो कि आपके पीसी में है नहीं, लेकिन आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके लगानी है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको किसी का लोगो लगाना हो गया, जैसे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, कोई भी चीज का लोगो लगाना हो गया, तो आप कैसे लगाएंगे? ठीक है। तो सिंपल आप क्या करेंगे? आप उसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, आपका पीसी जो है वो नेटवर्क से, वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पीसी नेटवर्क से कनेक्ट है, ठीक है। तो सिंपल आपको पीसी को नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद आप ऑनलाइन पिक्चर में जाएंगे। ऑनलाइन पिक्चर में जाने के बाद आपको जिसका फोटो चाहिए तो यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं एक फोटो सर्च कर लेता हूँ, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये मैंने फोटो से सर्च कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो आ गया है। तो आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। जब आप इंसर्ट को एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो इंसर्ट हो गया है, जो कि मेरे पीसी में पहले से था नहीं, जिसे मैंने ऑनलाइन यहाँ से इंसर्ट किया। तो आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको किसी कंपनी या किसी चीज का लोगो चाहिए तो ऑनलाइन पिक्चर में जाके आप यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक आइकॉन से कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक का फोटो आ गया। आप सिंपल उस पर क्लिक करके फेसबुक के फोटो भी इस तरीके से ऑनलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है शेप। शेप का यूज कैसे होता है? जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कई कई बार आपको शेप इंसर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, या तो यहाँ पे आपको एक शेप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके कुछ लिखना है। तो आप शेप में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेके कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है शेप में। अब शेप में और भी चीज आती है। क्या आती है? जैसे आपको शेप इंसर्ट करना है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई सा भी शेप इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे। आपको जिस जैसा भी शेप चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल तरह के शेप हैं, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी शेप ले लेता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। ये लेने के बाद आप क्या करेंगे? इसको जहां पे आपको ड्रैग करना आप ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। इसको ड्रैग करने के बाद इस तरीके से आप ड्रैग कर लेंगे। इसका कलर चेंज करना है, आप शेप फील्ड में जाएंगे, यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। आपको कोई और सा शेप लेना है, आप इंसर्ट में वापस से जाएंगे। वापस से जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल तरह के शेप है। जैसे आपको रेक्टेंगल लेना, आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल में शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको किसी डेटा को लिस्ट में दिखाना है, एक स्मार्ट तरीके से दिखाना है, जैसे कोई प्रेजेंट करना है। जैसे आपको, अब मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। जैसे आपको क्या करना है? आपके डेटा को कुछ इस तरीके से आपको लिस्ट वाइज या प्रोसेस वाइज या साइकिल वाइज या हीरे वाइज किस तरीके से आप यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सब ऑल दिया है, यहाँ पे लिस्ट दिया है। आप कोई सा भी लिस्ट वाइज यहाँ पे इंसर्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट वाइज आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे CPU, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट वाइज बन रहा है, ठीक है।
अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, आप सिंपल इसमें जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद इसका कलर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा लिस्ट वाइज बन के तैयार हो गया है। अब कंप्यूटर में आपने यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ भी बना सकते हैं, जैसे मॉनिटर, माउस, इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इसको डिलीट करने के बाद और कोई भी से आपको क्या करना है, आपको साइकिल वाइज ऐड करना है, जैसे संडे मंडे, जैसे आप कोई भी, जैसे यहाँ पे साइकिल, यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे साइकिल। ठीक है, तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोसेस ऐड कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इस तरीके से प्रोसेस ऐड हो गया है। जैसे यहाँ पे आप क्या कर लिख देंगे, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे आप लिख देंगे सेकंड पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आप सेकंड लेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, थर्ड पोजीशन। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इसका कलर आपको चेंज करना है, फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे इसका कलर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका भी कलर चेंज करना है, इसका कलर भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोसेस वाइज बना सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको साइकिल वाइज बनानी है तो आप सिंपल इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, यहाँ पे साइकिल दिया है, आप यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे यहाँ पे ओके कर देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संडे। ठीक है, यहाँ पे मंडे, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्यूसडे, यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको यही शेप और ऐड करनी है तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे ऐड शेप करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप जितनी बार क्लिक करेंगे आपका शेड, यहाँ पे बुलेट ऐड करनी है तो आप बुलेट ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल तरह के कलर हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल तरह के आर्ट को कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट। जैसे कई बार ये होता है कि हमें हमारे एक्सेल शीट में हमें स्क्रीनशॉट ऐड करना है कि कहीं पार्टिकुलर जगह की, मतलब आपकी पीसी की कहीं कोई सा भी हिस्सा ऐड करना है स्क्रीनशॉट करके। तो सिंपल आप इंसर्ट पे जाएंगे, स्क्रीनशॉट पे जाने के बाद स्क्रीन क्लिपिंग पे जाएंगे। स्क्रीन क्लिपिंग पे जाने के बाद आप देख सकते हैं आपका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से ब्लर हो गया। तो सिंपल आपको जिस पोर्शन का स्क्रीनशॉट वहां पे पेश करना, आप सिंपल उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मुझे इतना करना है, कहाँ तक, ये इतना करना है, मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं इतना यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्या इलस्ट्रेशन का ग्रुप तो खत्म हो गया है। अब अगला ग्रुप हम क्या पढ़ेंगे, अगला ग्रुप हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको पढ़ने के बाद हम आएंगे अगले में पेज लेआउट में। पेज लेआउट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी तरह के बटन्स एंड फीचर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे पेज को सेट कर सकते हैं, प्रिंट एरिया को चेंज कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल्स को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल तरह का काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आप वीडियो पे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे रोज एक्सेल की वीडियोस बेसिक टू एडवांस मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।